ये क्या हो रहा है? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. तो आज मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी। इस दौरान मेलोनी ने हिंदी बोलनी शुरू कर दी Che parishram hi sa falta ki kunji hai. तो जनाब ये जो मेलोडी वहां पर बज रही है, मेलोनी एंड मोदी, ये मेलोडी क्यों सबसे पॉपुलर है? इसके कुछ लॉजिक्स हैं। इनफैक्ट हकीकी मानों में जो लीडर्स सबसे पॉपुलर हैं इस वक्त वो दो ही हैं, और वो हैं जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी। When they gave this photo is being shown, the camera is zooming on Melody chocolates made in India, आत्मनिर्भर भारत। हमारे मतलब एक वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देखें एक भी इनमें से मैच नहीं कर सका परफॉर्मेंस को। लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया। उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये लावारिस मुल्क है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के मुताबिक दुनिया के बदतरीन काबिल रिहायश शहरों में कराची का चौथा नंबर है। तो रू मरो और जो मर्जी कर लो, ये नहीं होना। पाकिस्तान को ठेके पे दे दो सवाए दिफा के। चाइना हैज डन वंडर्स, जैसे आपके जहाजों की धूम पड़ी है, उनको दे दो ठेके पे। मेलोनी साहबा खुद इसको कर रही हैं। शी लाइक्स इज नरेंद्र मोदी। अब पूरा ये मतलब इस वक्त इंटरनेट क्या कहते हैं ब्लास्ट कर गया, वायरल हो गया। नहीं ब्लास्ट कहना, वायरल तो छोटा हो गया, इंटरनेट ब्लास्ट कर दिया है मोदी जी ने मेलोनी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात के बाद भारत इटली के रिश्ते अब नई ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच 15 बड़े समझौते हुए, जिनसे भारत को रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये डील सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या सच में भारत की अर्थव्यवस्था और युवाओं की जिंदगी बदल देगी? भारत और इटली ने अपने रिश्तों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। अब नरेंद्र मोदी को देखें तो मेलोनी जो है वो खुद ही सेल्फियां ले रही है, अपने इंस्टाग्राम पे चढ़ा रही हैं, और वो इस वक्त जिसे कहते हैं ना एक इंटरनेट सेशन, ठीक है जी। और मजे की बात यह है कि मेलोनी और मोदी को उन्होंने मिक्स कर दिया मेलोडी। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। देखें दो इसके फैक्टर हैं जो मैं समझता हूँ। या तो वो साउथ एशियन कल्चर को समझती है और उसको पता है कि साउथ एशियन जो है, अगर भारतीय प्राइम मिनिस्टर देखें वो इंतहाई कंपोज स्टाइल से आएंगे, प्रोफेशनली नमस्ते किया, उन्होंने भी नमस्ते किया। तो इंटरनेट तोड़ रश है इस वक्त इंडिया के अंदर। और उसमें अगर हम ये देखें कि जॉर्जिया मेलोनी जो है उन्होंने जो वीडियो बनाई नरेंद्र मोदी के साथ, दैट हैज गॉन वायरल। अब इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में वो आपको पता है इमीडिएटली करोड़ों फैन है मोदी साहब के। अब अगर मैं मेलोनी के माइंडसेट से रीड करूं तो आप क्या समझते हैं कि मेलोनी क्यों कर रही है सारा कुछ, क्यों इतनी आउटरीच कर रही हैं? मेलोनी को इस चीज का पता है, साउथ एशियन कल्चर का बड़े अच्छे तरीके से उनको पता है कि इनको थोड़ी सी, हमारे पंजाबी में कहते हैं फूक चढ़ाना, इनको थोड़ी सी भूख चढ़ा दें, इनसे थोड़ा सा वो कर दें। हमारे पाकिस्तानी सियासतदान भी ऐसे करते हैं, जरा सा कोई अच्छी बात कोई बाहर से कर देना, इधर सोशल मीडिया पे चला देते हैं, देखो हमारी कितनी पर्सनल फ्रैंकनेस है, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे कितने अच्छे मामलात हैं। ठीक है ना जी, ठीक है जी। मतलब इस तरह की चीजें जो हैं वो की जाती हैं। लेकिन मोदी साहब का ये है कि मोदी साहब हैज टू मच टू ऑफर टू इटली। इटली को बहुत कुछ ऑफर करने वाले हैं। इटली आपको पता है एक तो बड़ा मुल्क है यूरोप के अंदर। मोदी साहब इटसेल्फ, इंडिया इटसेल्फ एक बड़ा मुल्क है। और आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें इटली इज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बड़ा खास किस्म का जो है ना वो किरदार अदा करने जा रहा है इटली। मेलोडी के कौन सी वो टॉफियां भी मशहूर हो गई हैं, आपने खरीद ली हैं वो जो मोदी साहब और वो मेलोनी खा रही थी? नहीं सर, वो चॉकलेटें मैंने देखी जरूर है, खरीदी अभी नहीं है, लेकिन वाकई में सर बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं। और ये तो अभी सर यूरोपियन कंट्रीज ने शुरू किया, उससे पहले आपको याद होगा कि गल्फ कंट्रीज ने भी बहुत अवार्ड दिए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। हालांकि हम तो बहुत शोर मचाते हैं कि ये तो बड़े दुश्मन है मुसलमानों के, लेकिन फिर भी सर उनको गल्फ कंट्रीज ने भी अवार्ड्स दिए हैं और अब यूरोपियन कंट्रीज भी उनको अवार्ड्स दे रही हैं। वैसे सर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जाता है, उसमें उन्होंने मेंशन कुछ नहीं किया है कि किस वजह से दे रहे, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से वो अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बाकी चीजों को लेके चल रहे हैं, शायद वही रीजन होगा। और सर हमारे साथ तो अभी तक हमें तो शायद एक भी नहीं मिला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कोई अवार्ड नहीं मिला है। उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए सर, उनके और दूसरी बहुत सी कंट्रीब्यूशन हो सकती हैं, जिसमें कि उनकी जो इकोनॉमी है या उनकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, या उन्होंने अगर अपने लोगों के लिए कोई काम किया है जो डेफिनेटली दुनिया में देखा गया होगा, सुना गया होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ के अवार्ड दिया होगा सर। वहां तो पर्ची सिस्टम नहीं चलता ना कि आप यूरोप की किसी कंट्री को कह देंगे, नॉर्वे को या किसी को या गल्फ कंट्रीज को कह देंगे कि अवार्ड दे देना, तो अवार्ड दे देंगे। तो सर कहीं कुछ तो कंट्रीब्यूशन रही है ना। इतने बड़े बड़े समिट होते हैं सर, कभी G20 के, कभी ब्रिक्स के, और क्या क्या जो है वो भारत में हो रहे हैं। और 12-14 साल से पीएम मोदी की ही प्राइम मिनिस्टरशिप पे वो है और वहीं पर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगी जिसकी वजह से मिले होंगे। बाकी अगर आप ये कहेंगे हर चीज में परफेक्ट है, तो सर हर चीज में तो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर परफेक्ट नहीं होता। कई चीज ऐसी होंगी जिसमें कि ये फेल भी हुए होंगे और इनसे गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन अगर ये 30-40% भी काम कर गए जो इन्होंने इलेक्शन से पहले कहे थे, तो आई थिंक ये सक्सेसफुल है। अगर ये कुछ भी डिलीवर कर पा रहे हैं, इसलिए कि वहां तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता ना कि आप वोट देंगे इमरान खान को और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे सर, वो वाली चीज बहरहाल भारत में नहीं होती। तो अगर बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाया जा रहा है और वोट पड़ रहे हैं, तो सर कुछ तो किया होगा ना। दिस इज व्हाट आई बिलीव शी लाइक्स इज नरेंद्र मोदी। और अभी भी सुनने में ये आया कि ये जो आउटरीच जिसे वो कहते हैं ना सेशन हुए हैं, उसमें ये जो मेलोडी ट्रेंड है, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया पे चल पड़ा क्योंकि मेलोनी साहबा खुद इसको कर रही हैं। कई लोगों का कहना यह है कि बेसिकली तो इतना ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं इटली। आप देखें ना, कोई भी ऐसा एक मुल्क नहीं है पाकिस्तान के अंदर जिसके कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि पाकिस्तान के यूरोप के उस मुल्क के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। एक भी ऐसा मुल्क नहीं है। इंडिया की रीच आप चेक कर लें कि जो मेलोडी ये अब इस वक्त पूरे इंडिया के अंदर मीम्स बन रही हैं। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं आरजू जी। देखिए, हम आप तो अपनी जिंदगी के रोज के मर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है, तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के। इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं। हेड ऑफ स्टेट है, कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए, लेकिन दिस इज अ बिग थिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।